नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निशांत जेडीयू में शामिल, संजय झा ने दिलाई सदस्यता। सीएम नीतीश ने टनल का किया निरीक्षण। निशांत की एंट्री पर परिवारवाद कहना गलत, भाजपा। सम्राट बोले ममता को सबक सिखाएगी जनता। पप्पू यादव बोले जेडीयू को बचाने के लिए निशांत जरूरी है। सीएम ने बिहार के लोगों के साथ छल किया, कांग्रेस का हमला। मांझी का बड़ा बयान, शराबबंदी की समीक्षा बेहद जरूरी। बालू माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 92 गिरफ्तार। मौसम का बदलेगा मिजाज, विभाग की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया। निशांत ने कहा, मैं पार्टी के लिए मेहनत से काम करूंगा। मेरे पिताजी ने 20 साल में जो काम किए हैं मैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। राज्यसभा जाने का फैसला मेरे पिताजी का है। बिहार की जनता और देश की जनता से अपील करता हूं कि पिताजी पर विश्वास बनाए रखें। इसके बाद निशांत महावीर मंदिर, हाईकोर्ट मजार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं भी अपने पिता की तरह सभी धर्मों का आदर करूंगा। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल की खुदाई आज से शुरू हो गई है। आज सुबह सीएम नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे और टनल बोरिंग मशीन TBM का बटन दबाकर टनल निर्माण कार्य की शुरुआत की। सीएम नीतीश ने 500 मीटर पैदल चलकर निर्माण कार्य की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी सीएम से लगातार गाड़ी में बैठने का अनुरोध करते रहे, लेकिन वे नहीं बैठे। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाले सुरंग को 542 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यह मशीन जनवरी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा टनल की खुदाई के लिए सिंगापुर से मंगाई गई थी। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में लोग पैदल भी जा सकेंगे। इसे 542 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने परिवारवाद के आरोपों को खारिज किया है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में प्रवेश करेंगे। हालांकि उनकी क्या भूमिका होगी इसका फैसला बाद में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार यह तय किया जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। संजय सरावगी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से हुई मुलाकात को सामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात पुराने राज्यपाल की विदाई और नए राज्यपाल के स्वागत के मौके पर हुई है और इसमें किसी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है और यह आदिवासी समाज के सम्मान के खिलाफ है। सम्राट चौधरी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति से ज्यादा ममता बनर्जी ने एक आदिवासी बहन की बेइज्जती करने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले समय में इस व्यवहार का जवाब देगी। अगले 2 महीनों में बंगाल के लोग ममता बनर्जी को सबक सिखाएंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार युवा हैं और युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि उनका जेडीयू में शामिल होना अच्छी बात है और इससे पार्टी में नई ऊर्जा आएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को नई सोच, नई पीढ़ी की जरूरत है, इसलिए युवाओं को आगे आना जरूरी है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सीमांचल यात्रा से क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान जाएगा और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समाज में नफरत और विभाजन की राजनीति होगी तो इससे समाज को नुकसान होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश और समाज के हित में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री के प्रस्तावित सीमांचल यात्रा को लेकर
कटिहार सांसद तारिक अनवर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब इस यात्रा का कोई मायने नहीं रह गया है। तारिक अनवर ने अपने संसदीय जिला कटिहार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता के साथ छल किया है। जिस आधार पर बिहार की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, अब वह ठगा गया है। एक चर्चा के तहत सीमांचल के जिला और बंगाल के कुछ इलाकों को लेकर केंद्र शासित राज्य गठन करने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस पर पहले ही सफाई दे चुके हैं, इसलिए ऐसी चर्चा में फिलहाल कोई दम नहीं दिख रहा है। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना पहुंचते एक बार फिर से शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठा दी है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या शराबबंदी खत्म होगी, तब मांझी इस सवाल को टाल गए और सिर्फ इतना कहा कि नई सरकार में देखा जाएगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग रखी थी। शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारना चाहिए, ताकि जो 6 लाख मुकदमा है उसमें 3 लाख मुकदमा गरीबों पर ही है और बहुत तरह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। करोड़ों लीटर शराब बनाने वाले लोग बच जा रहे हैं और पाव भर शराब पीने वाले लोग पकड़ा जा रहे हैं। ऐसे में इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। छपरा में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बालू माफियाओं ने खनन निरीक्षक की गाड़ी पर हमला कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दहियावा टोला स्थित जगदम कॉलेज ढाला के पास की बताई जा रही है, जहां बाइक सवार करीब 25 से 30 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि खनन निरीक्षक प्रदीप कुमार अवैध बालू का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले जा रहे थे। इस दौरान जगदम कॉलेज ढाला के पास रेलवे फाटक बंद होने के कारण उनकी गाड़ी रुक गई। तभी अचानक बाइक सवार 25 से 30 लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। खनन निरीक्षक के अनुसार हमलावरों ने गाड़ी पर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में वाहन में मौजूद अधिकारी और पुलिसकर्मी संभल नहीं पाए। हमले के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। हमलावरों ने सरकारी वाहन में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिसकर्मियों और आसपास मौजूद लोगों के द्वारा शोर मचाने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। भागते समय हमलावर जब्त किए गए बालू लदे ट्रैक्टर को भी अपने साथ ले गए। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पटना पुलिस ने लगातार सक्रिय कार्रवाई की है। पिछले 24 घंटे में हत्या, लूट, शराब तस्करी सहित विभिन्न गंभीर मामलों में कुल 92 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान लगभग 79 लीटर अवैध शराब, एक हथियार, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 4 वाहन और 68,742 नकद जब्त किए गए हैं। पुलिस का यह कदम अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जनता से भी पुलिस ने अपराध नियंत्रण में सहयोग करने की अपील की है। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से 9, 10 और 11 मार्च के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज बारिश और आंधी चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो 9 मार्च को मौसम में बदलाव हो सकता है। 9 से 10 मार्च के बीच सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बादल गरजने और तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 10 से 11 मार्च के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और सहरसा जिले में तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम बदलने की चेतावनी के साथ लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। खासकर किसानों को सावधानी बरतने की अपील की गई है।